अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी लिवर सिरोसिस। ठीक है, अब लिवर सिरोसिस को स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास जो हेपेटाइटिस सी होता है ना, तो वो हमारे पास मतलब डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं लिवर सिरोसिस की। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास पहले क्रोनिक लिवर डिजीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास लिवर सिरोसिस होती है और एंड में हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास लिवर सिरोसिस पे आते हैं। ठीक है, तो लिवर सिरोसिस जो है ना, ये प्रोग्रेसिव क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ ऑफ द लिवर है, जिसमें हमारे पास फाइब्रोसिस होती है, नोड्यूलर फॉर्मेशन होती है और जो हेपेटिक फंक्शंस होते हैं ना, वो हमारे पास लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब लिवर सिरोसिस मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे अगर हम बात करें ना, तो उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास मैक्रो नोड्यूलर सिरोसिस होती है, एक माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस होती है और एक मिक्स्ड सिरोसिस होती है। ठीक है, अब कॉजेज़ की बात करें ना, तो लिवर सिरोसिस की हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हैं, विल्सन्स है, विल्सन्स डिजीज़, हीमाक्रोमेटोसिस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब जो लिवर सिरोसिस है ना, तो इसमें हम इसकी मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। सबसे पहले लिवर सिरोसिस की मॉर्फोलॉजी में हमें सबसे पहले नोड्यूल्स नज़र आते हैं। ठीक है, ऐसे नोड्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अब जो नोड्यूल्स होते हैं ना, वो हमारे पास ऐसे इर्द गिर्द, मैं दोबारा बताता हूँ, देखो हमें डिफरेंट नोड्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये नोड्यूल्स हो गए। ठीक है, गिठड़ियाँ, अब जो गिठड़ियाँ होती हैं ना, उनके इर्द गिर्द हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फाइब्रस बैंड कहते हैं, मतलब फाइब्रोसिस हुई होती है। ठीक है, गिठड़ियों के इर्द गिर्द। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये जो इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक गिठड़ी है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास फाइब्रोसिस हुई हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लिवर डैमेज इतनी ज़्यादा होती है कि ना, कि हमारे पास जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, तो उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब जो स्टेम सेल्स का लेवल ज़्यादा होता है ना, तो हमारे पास डक्ट्यूलर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। डक्ट्यूलर रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डक्ट्यूलर रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये डक्ट्यूलर रिएक्शन हो गया। और थर्ड स्टेज में क्या होता है लिवर सिरोसिस की मॉर्फोलॉजी में, कि हमारे पास रिग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस हो जाती है। लेकिन मतलब कि एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें हमारे पास जो फाइब्रोसिस होती है उसकी रिग्रेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं लिवर सिरोसिस में ना। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, अब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, हमें पता है कि पोर्टल वेन किससे बनी होती है। पोर्टल वेन बनी होती है स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन की कम्बिनेशन से हमारे पास पोर्टल वेन बनती है, और जो वो जाती है लिवर में, और लिवर से ब्लड फिर जाता है हेपेटिक वेन के ज़रिए इन्फीरियर वेना केवा में और फिर हार्ट में। ठीक है, अब अब लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली पोर्टल वेन पे प्रेशर आएगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से फर्स्ट हमारे पास होती है एसाइटिस, फिर हमारे पास होती है स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाता है, हाइपरस्प्लीनिज्म और स्प्लीनोमेगैली। इसके अलावा हमारे पास जो वो होती है ना, एसोफेजियल वायरसेस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हेमोरॉइड्स होती हैं और कैपेटमेड्यूसिस होती हैं। ठीक है, और हमारे पास इसमें वो भी होता है कैपेटमेड्यूसी हो गया। ठीक है, और एक हमारे पास इसमें होते हैं हेपेटो रीनल सिंड्रोम, मतलब डैमेज इतनी ज़्यादा होती है ना कि हमारे पास रीनल भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरी बात होती है ना कि हमारे पास सिरोसिस में क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन जो होता है ना लिवर का, वो भी लॉस्ट हो जाता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन जब लिवर का लॉस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो ब्रेन तक चले जाते हैं, और जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है ना, वो डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, मेंटल स्टेटस ऑफ द ब्रेन जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, मेंटल सप्रेशन हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट कोमा में भी चला जाता है और हिस्टेरेक्सिस भी हो जाता है। हिस्टेरेक्सिस में क्या होता है कि ऑब्वियसली अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, NH4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को जब हम कहते हैं ना कि बिल्कुल हाथ ऐसे एक्सटेंड करो ना, तो जब वो हाथ एक्सटेंड करता है तो वो ऐसे करके पकड़ नहीं पाता, वो उसके हाथ ऐसे फ्लैप कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऑब्वियसली मैंने कहा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती ना, तो डिटॉक्सिफिकेशन ना होने की वजह से हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि हमारे पास एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से गायनेकोमेशिया हो जाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास क्या होता है इस पेशेंट में, हमारे पास स्पाइडर हेमेंजियोमा होते हैं, बीच में हमारे पास सेंटर रेडनेस होती है, और इर्द गिर्द हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऐसे ब्रांचेज होती हैं रेड कलर की। ठीक है, और ये स्किन में हमें कहीं पे भी नज़र आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पेशेंट में हमें
पाल्मर एरिथेमा वगैरह भी नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या होता है कि एक ये बात होगी कि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती, एक हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, थर्ड हमारे पास क्या है कि डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज सिंथेसिस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास वो हो जाता है, हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाता है, और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना वो भी कम हो जाते हैं, तो कोगुलोपैथी हो जाती है, तो पीटी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। सही है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं।